हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। और जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेचर ऑफ कॉनिक्स। अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री में, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में नेचर ऑफ कॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो हम नेचर ऑफ कॉनिक्स की बात करते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, यूपीएलटी या केवीएस पीजीटी, एनवीएस टीजीटी, पीजीटी, तो यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन हमारा जरूर मिल जाता है। अगर हमसे सिस्टमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं तो हमारा ये एक नंबर सेफ हो जाता है। बेसिक तरीके से आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उस समय हमें टाइम की बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक्यूरेसी और टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो हमारे पास ऐसे एक ट्रिक है जिससे कि हम बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को हम इजिली कर सकते हैं। चलिए, हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं खराब करते हैं और हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं, नेचर ऑफ कॉनिक्स। ओके, तो थोड़ा सा चीज़ हम देखें, नेचर ऑफ कॉनिक्स क्या होता है। तो अगर हम ध्यान दें, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऑफ लाइन इज जस्ट मिनट, ओके, इज ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल 0। ये हमारी कोई भी इक्वेशन होगी सेकेंड डिग्री की, उसकी इक्वेशन होती है। ये हमें फिंगर्स में रटी होनी चाहिए कि क्या होती है। ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए क्या है, टू एच क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ये सब चीज़ों को हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हेयर ए इज coefficient of x square, similarly 2h coefficient of xy and b क्या है, coefficient of y square 2g coefficient of x, similarly 2f coefficient of y and c, that is constant term। ओके, ये हमने जान लिया कि ए क्या है, टू एच क्या होगा, बी क्या होगा, टू जी क्या होगा, टू एफ क्या होगा, सी, क्योंकि इन्हीं टर्म्स के बेसिस में हम बताएंगे कि नेचर ऑफ कॉनिक्स क्या हो पाएगा। तो हमें ये जितनी जल्दी हम ये निकाल पाएंगे कि ए बी टू एच जी एफ सी निकाल पाएंगे, उतनी जल्दी ही हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट कुछ वर्किंग स्टेप्स हैं हमारे कि हम नेचर ऑफ कॉनिक्स निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट एक होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको हम नॉर्मली डेल और कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके गैस, डिस्क्रिमिनेंट हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अगर ध्यान दें, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ए बी सी प्लस टू एच जी एफ माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन होती है, जो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना होगा। एक तो हमें नेचर ऑफ कॉनिक्स की इक्वेशन, दूसरा डिस्क्रिमिनेंट हमें याद करना होगा। एक शॉर्टकट वे भी है डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने का। अगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं रहती तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक बनाते हैं, ए बी और सी डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए बी सी आपने बना लिया। फिर क्या किया हमने कि जो ये प्लेसेस हैं हमारे 1 2 और ये 3, ऐसे ही 1 2 और 3, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच जी एफ, सिमिलरली एच जी एफ। ठीक है,
एक तरीके से जो लीडिंग डायगोनल है हमारा वो क्या होगा, हमारा ABC होगा। ठीक है, आपने सबसे पहले ABC पुट किया, फिर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे हमने किया H G और F। ठीक है, फिर लीडिंग डायगोनल के बॉटम नीचे हम क्या करेंगे, H G और F पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन मैट्रिक्स बन जाती है, डिटर्मिनेंट बन जाता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ABC प्लस 2HGF, सॉरी माइनस आएगा यहाँ। ठीक है, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। क्लियर है। तो हम इस तरीके से इस इक्वेशन को दिमाग में रख सकते हैं कि हम इस सिंपल एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे, और सबसे पहले जो लीडिंग डायगोनल होगा उसको हम क्या करेंगे, ABC, और जो बाकी प्लेसेस है वहाँ HGF पुट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा सभी को। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कि हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हम क्या करेंगे, ये हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, जस्ट मिनट, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो गया, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, इस डिस्क्रिमिनेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक ये हो गया हमारा और एक आपका इस टाइप का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आपने निकाला इफ डेल और डिस्क्रिमिनेंट बिकम्स 0, आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या, सॉरी क्या आगे 0 आ जाती है। ठीक है, 0 आ जाती है, और इधर लिखा इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं कि जैसे आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डेल निकाला और 0 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कोनिक्स रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है कि अगर आपने सॉल्व किया और डेल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि जो कोनिक्स होगा वो क्या होगा, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। इतना समझ में आ रहा। अब स्ट्रेट लाइन में भी कई चीजें हमारे पास 4 पार्ट्स होंगे, उसको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, इफ एच स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू 0। आपने सॉल्व किया, वहां पे क्या कि एच स्क्वायर माइनस AB सॉल्व किया, वो क्या आ जाता है आपका 0 आ जाता है, 0 आ जाता है। तो उसमें आप जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसका नेचर क्या बताएंगे, तो होगा टू पैरेलल लाइंस। जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी वो क्या होंगी, टू पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, सेकंड हम पॉइंट बात करते हैं, इफ एच स्क्वायर माइनस AB इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपने एच स्क्वायर माइनस AB फैक्टर लिया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है। ठीक है, मीन्स 1 2 3 4 कुछ भी आ रही है, मोर देन 0 है। तो इसका नेचर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, इफ एच स्क्वायर माइनस AB इज लेस देन 0। ओके, आपने सॉल्व किया कि जो एच स्क्वायर माइनस AB को सॉल्व किया और उसकी वैल्यू आ जाती है नेगेटिव आ जाती है, 0 से छोटी आ जाती है, तब हम क्या बोलेंगे, टू इमेजिनरी लाइंस। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि सबसे पहले आपने सॉल्व किया कि जो डेल आता है अगर वो 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे जो कोनिक्स है वो क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, फिर उसमें हमने सॉल्व किया कि वहाँ एक सेकंड फैक्टर निकाला हमने, एच स्क्वायर माइनस AB। एच स्क्वायर माइनस AB को आपने सॉल्व किया, अगर वो 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे जो लाइंस है वो कैसी हैं, पैरेलल लाइंस होगी। अगर एच स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर एच स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे
कि ये कैसा है, इमेजिनरी लाइन होगा। और एक फोर्थ कंडीशन इसमें और आता है, उसको हम देख लें। वो क्या है कि इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 एंड ए प्लस टी बिकम 0। ए प्लस बी आपको पता है कि ए क्या है, बी क्या है, कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है। वो क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो कोनिक्स होगा वो क्या होगा, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर हो रहा होगा गाइस आप लोग को यहाँ तक, ठीक है। तो ये एक पार्ट था, और यहाँ एक चीज हम और ध्यान दें कि इसेंट्रिसिटी ऑफ लाइंस क्या होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो एक बार इसको पूरा देख लेते हैं फिर से एक पार्ट, कि आपने डिस्क्रिमिनेंट जो है, ठीक है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वो आपने सॉल्व वहां से निकाला, ठीक है, एबीसी निकाल लिया। फिर डिस्क्रिमिनेंट आपने सॉल्व किया, एबीसी प्लस 2hgf माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर आपने पाया कि जो डेल की वैल्यू ओवरऑल क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो आपने वहां पे बता दिया कि जो इक्वेशन ऑफ कोनिक्स होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट तो कर रहा है। अब वहां पे 4 कैटेगरीज हमारे पास होती हैं। फर्स्ट होती है इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बिकम 0, then two straight lines are parallel. Okay, if h square minus ab is greater than 0, then we can say two intersecting lines. If h square minus ab is less than 0, then two lines are imaginary. And if h square minus ab is greater than 0 and a plus b becomes also 0, okay, then lines are two mutually perpendicular lines. Clear? अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, कि आपने सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व करने पाया कि जो डेल की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, 0 नहीं आया। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है लेकिन 0 नहीं है। तब वहां पे क्या क्या सिचुएशंस आएंगी हमारे पास, कंडीशन होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ ए इक्वल बी एंड एच बिकम 0। ओके, आपने सॉल्व किया कि जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है एंड कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है, दोनों कैसे इक्वल हैं, और जो एच है वो कैसा 0 है। और एक कंडीशन और है इसमें कि जो ये जो ए एंड बी इक्वल तो हो लेकिन नॉट इक्वल टू 0 हो। इसको हम थोड़ा सा और सही से लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इफ ए इक्वल बी बट नॉट इक्वल टू 0 एंड h बिकम्स 0, ठीक है। आपने सॉल्व किया कि डेल नॉट इक्वल 0 आ रहा है, और आपने कंपेयर किया वहां कि जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है एंड कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है वो कैसे हैं, आपस में इक्वल तो है लेकिन 0 के इक्वल नहीं है। और जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है वो क्या है, 0 है। तो उस कोनिक्स को हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंट अ सर्कल, ठीक है। जो कोनिक्स होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल। और सर्कल है, सर्कल की सेंट्रिसिटी क्या होती है, E इक्वल 0। ओके गाइस, सेकंड पॉइंट की तरफ बात करते हैं हम। इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बिकम्स 0, ओके, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, देन जस्ट मिनट, देन कोनिक्स रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ओके, अब ये पैराबोला है, पैराबोला केस में सेंट्रिसिटी क्या होती है, E इक्वल 1 होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं। इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, ओके, आपने सॉल्व किया कि जो एच स्क्वायर माइनस ए बी है वो कितना आता है, ग्रेटर देन 0,
तो यहाँ पे होगा देन कॉनिक्स रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। ओके, और यहाँ पे इसकी सेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इधर बात करते हैं। फोर्थ है हमारा, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0। ओके, लेस देन 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, देन कोनिक्स रिप्रेजेंट एन एलिप्स। ठीक है, वो कोनिक्स क्या होगा, हमारा एलिप्स होगा। और एलिप्स के केस में सेंट्रिसिटी क्या होगी हमारी, लेस देन 1 होती है बट ग्रेटर देन 0 होती है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें, जस्ट हाँ ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 एंड ए प्लस बी इज 0। ओके, then conic is rectangular hyperbola। ओके गाइस, और इसकी सेंट्रिसिटी क्या होती है, √2। ओके, ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को यहाँ तक। तो ये है हमारा नेचर ऑफ कोनिक्स के लिए, कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया कि जो सेकंड डिग्री क्वेश्चन है उसको लिखा, उसको कंपेयर कर लिया, वहाँ से हमने सबसे पहले बहुत तेजी से ए एच बी जी एफ और सी निकाल लिया। ओके, फिर वहाँ से हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया आपने, फिर वहाँ से देखा कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आता है तो हमारा पार्ट ये है कि क्या रिप्रेजेंट कर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, उसके 4 पार्ट्स हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पर 5 पार्ट्स होंगे। अगर दोनों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होते हैं, हमारे 0 आपस में इक्वल होते हैं और नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होता है, 0 होता है, तो हम बोलेंगे जो कोनिक्स होगा वो क्या होगा, एक सर्कल होगा। ओके, फिर हम सेकंड पॉइंट बात करेंगे कि इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी आपने सॉल्व किया और वो पाया कि क्या है, 0 आ जाता है, तो हम बोलेंगे जो कोनिक्स होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा। और पैराबोला की सेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 होती है। फिर आपने सॉल्व किया कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 पाया आपने, ठीक, सॉल्व करने पाया कि वो क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो कोनिक्स होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला करेगा। हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी क्या होती है हमारी, ग्रेटर देन 1 होती है। फिर आपने फोर्थ पॉइंट देखा कि इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, आपने सॉल्व किया और देखा कि उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रही है, तो हम बोलेंगे जो कोनिक्स होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एन इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और हमें पता है कि जो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है बट ग्रेटर देन 0 होती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। एंड फिफ्थ पॉइंट है, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 एंड आल्सो ए प्लस बी इज आल्सो 0। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो कोनिक्स होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, और उसकी सेंट्रिसिटी क्या होगी, √2। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, उस पर ध्यान दीजिएगा, इसी के नीचे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, द कोनिक गिवन बाय द कोनिक गिवन बाय 3x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 13y प्लस 8 इक्वल 0। ओके, ये हमें दे रखा है, और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि फर्स्ट है एन इलिप्स, जो ये कोनिक होगा क्या होगा, इलिप्स होगा। ठीक है, सेकंड हो सकता है हाइपरबोला हो सकता है,
ठीक है। थर्ड वन अ पैराबोला, एक पैराबोला हो सकता है ये। एंड फोर्थ हम कह सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये हमारा पीजीटी कब आया था, ये हमारा पीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन था, हमसे पूछा गया था। ठीक है, इसको हम सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको देख ले जरा हम। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको हम देख लें। 3x² माइनस 8xy माइनस 3y² प्लस 10x माइनस 13y एंड प्लस 8 इक्वल 0। ये हमें कोई भी कोनिक्स दे रखा है, उसकी इक्वेशन दे रखी है। ओके, अब हमसे बोला गया कि इसका नेचर क्या होगा। नेचर निकालने के लिए सबसे पहले हम कंपेयर कर लें मेन इक्वेशन से। और मेन इक्वेशन क्या थी हमारी, ये हम ध्यान दें कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ठीक है गाइस, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम निकालेंगे ए बी सी सभी की वैल्यू निकालेंगे। आप कंपैरिजन कर लेंगे तो ए की वैल्यू क्या निकल रही है हमारी, 3 निकल रही है। एच की वैल्यू अगर हम देखें 2h किसके इक्वल हो रहा है, -8 के। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -4 आ जाएगा। बी की वैल्यू हम कंपेयर करने में क्या पा रहे हैं, -3 पा रहे हैं। जी की वैल्यू हमें मिल रही क्या, 5 मिल रही है। और एफ जो हमारा निकल रहा है वो क्या मिल रहा है हमें, -13/2। एंड जो सी है वो कितना है हमारा, 8। ये आप कर लेंगे इजिली। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। आप दोनों को कंपेयर कर लेंगे और वहाँ से ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मेन हमारा काम है डेल निकालना, डेल और कैपिटल डी। ठीक है, अब डेल का फॉर्मूला ए बी सी प्लस 2f माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ठीक, जितनी जल्दी इसको कैलकुलेट कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा, हम इसको जैसे करते हैं तो ये हो जाएगा 3 -3 इंटू 8 प्लस 2 ब्रैकेट -13/2 एंड 5 इंटू एच हमारा कितना है, -4। ओके, अगेन -3 -13/2 का होल स्क्वायर -3 5 होल स्क्वायर एंड -8 4/2। इसको हमने सॉल्व किया। अब सॉल्व करने पे हमने पाया क्या, ये हम देख लेते हैं। आगे से भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं सॉल्यूशंस का। सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है कि ओवरऑल अपने वैल्यू सॉल्व की तो ये मिल रही -567/4। अब इसका नेचर क्या है, ये लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0 है। ठीक, 0 तो है नहीं, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इतना तो समझ में आ रहा है कि जो डेल है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो ऑप्शन है, ठीक है, वो तो कट हो गया यहाँ से। ठीक है, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये तो नहीं होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि डेल नॉट इक्वल टू 0 आया है। और दूसरा अगर हम ध्यान दें कि हमने यहाँ पाया कि जो ए और बी है, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक, ये क्या था हमारा, एक क्या था 3 और दूसरा क्या था -3। दोनों को सॉल्व करने पे क्या मिल रहा था, 0। ठीक, तो हम गेस कर लिए कि यहाँ पे जो हमारा कोनिक्स हो सकता है वो क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक कंडीशन और चेक कर ले, जो हमारी मेन कंडीशन थी h² - ab ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको जब चेक करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका कि h² कितना था हमारा, 4। ठीक है, तो -4 था, -4/2 -3 इंटू -3। इसको आपने सॉल्व किया, 16 प्लस 9 दैट इज 25। और ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अब जो हमारी
कंडीशन थी हाइपरबोला की, तो ये थी, लेकिन एक और था, फिफ्थ पॉइंट था जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। वो क्या था कि इफ a प्लस बी बिकम 0, तो हम क्या बोलते थे कि जो कोनिक्स होगा वो हमारा क्या होगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्लियर गैस? तो हम ऐसे क्वेश्चन को जितनी जल्दी आप ये कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर उतना तेजी से निकल के आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। ठीक है, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं दे रखा, तो हम सीधे हाइपरबोला से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। कई बार होता है कि हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा था तो हम हाइपरबोला रेक्टेंगुलर बताते हैं। अब चूंकि रेक्टेंगुलर नहीं दे रखा तो हम हाइपरबोला से ही इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि जो हमारा आंसर वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आप लोग को? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि द इक्वेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0 रिप्रेजेंट। ठीक है, ऑप्शंस जो हमारे पास है वो देख लें हम। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अ सर्कल। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है एन इलिप्स, एंड जो थर्ड पॉइंट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड फोर्थ हम बोल सकते हैं यार पैराबोला। ठीक है, ये आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, और हमें निकालना क्या है कि इसका नेचर क्या होगा। ठीक है, इसको चलिए हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर कि जो इक्वेशन दे रखी है उसको किससे कंपेयर करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। क्या करेंगे, इस काम को हम बहुत तेजी से करेंगे। इस क्वेश्चन को कंपेयर करना और एबीसी के जो कॉफिशिएंट्स ये सब निकालना, तो हम बहुत जितनी तेजी से कर पाएंगे उतनी जल्दी हमारा आंसर निकल के आएगा। तो कंपेयर करने में आप पा रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या है, -1 है। बी की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, 1। ओके, एच यहाँ पे क्या है, 0। और जी की वैल्यू क्या है, 1। और एफ हमारा यहाँ पे क्या है, 0। एंड सी क्या है आपके पास, -1। कॉफिशिएंट देख के ही काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग गया है हमें। तो बस हमें एक डेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि डेल क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है इसका। तो वो हम देख लेते हैं। तो वो क्या होता है, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ठीक, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा -1 इंटू 1 इंटू -1 प्लस, ओके, फिर है 2 इंटू 0 में सब 0 हो गया हमारा एक तरीके से, इंटू 1 इंटू 0, फिर माइनस ए एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस बी जी स्क्वायर, तो जस्ट मिनट, एक इंटू 1 हो गया, -1 इंटू 0। ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व करने पर मिला क्या, 1 प्लस 0 -1 प्लस 0 ओवरऑल ये मिल गया आपको, डेल क्या मिल गया, 0। ठीक है, अब डेल 0 मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल की वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में भी क्या था, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, थ्री वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है गाइस, तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि अगर सिस्टमेटिक तरीके से हम क्वेश्चन को करें तो हमारा आंसर कितना आसानी से हो सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, बहुत जल्दी ही आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तो तब तक आप इसको करिए, उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ओके गाइस, थैंक यू। बस वीडियो अगर अच्छी लगती है तो बस इसको सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।